ये लोग सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उद्घाटन करेंगे अभी लोग, क्योंकि विधायक का तो मेरे ख्याल से तो भाजपा में टिकट ही नहीं रहा आगे, तो वो तो उद्घाटन करके चले जाएंगे। तो अभी जो उद्घाटन किए हैं वो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उन उद्घाटनों में जो भी कार्य होंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में होंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी अब की बार हरविंदर कल्याण पे दाव लगाएगी। हरविंदर का तो टिकट ही कट रहा है, क्योंकि जो आज जिस तरह से संजय भाटिया का टिकट काटकर दरकिनार किया गया, जिस तरह से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन पे भाजपा ने इग्नोर करके दूर किया, जिस तरह से मुख्यमंत्री को 10 साल रहते 9.5 साल में हटा दिया गया, ये बहुत सारे मुद्दे हैवी होने वाले हैं। और मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी और ये घरोंडा के विकास की बात होती है, घरोंडा में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी, और मेरे को नहीं लगता कि घरोंडा से अब की बार हरविंदर कल्याण को भाजपा टिकट देगी। छोटे भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, कल घरोंडा के चुनाव हारने के बाद कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए सनातन धर्म मंदिर करनाल में आ रहे हैं। और हार जीत इलेक्शन का एक पार्ट है। चुनाव हारने के बाद जो भी कैंडिडेट आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, लगभग ऐसा होता है कि वो चुनाव या तो जीत के लुप्त हो जाता है या हारने के बाद चला जाता है। दिव्यांशु जी लगातार फील्ड में हैं, सामाजिक मुद्दों के साथ, राजनीतिक मुद्दों के साथ, सरकार से लड़ाई के साथ भी, जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं वो सड़क पर लेकर उन मुद्दों को वो हमेशा सरकार के साथ तत्परता के साथ कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहेंगे। और इसी कड़ी में कल घरोंडा आगमन पर उनका स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ सनातन धर्म मंदिर में उनका स्वागत भी करेंगे, और वो भी कार्यकर्ताओं का उत्साह के साथ स्वागत और धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं, ताकि चुनाव में जो 5,07,000 के समथिंग वोट लिए, उन कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई के लिए वो कल घरोंडा में आ रहे हैं। करनाल लोकसभा से वो काबिले तारीफ है, और उस 20 दिन का परिणाम है कि हम हार तो गए हैं, पर हार कर भी हम जीत गए हैं, क्योंकि सामने 10 साल का चीफ मिनिस्टर उसके सामने था, और पूरा सत्ता बल, धन बल, उस तमाम मुद्दे के साथ भाजपा ने चुनाव लड़ा। और 31 साल का युवा नौजवानों के साथ, कार्यकर्ताओं की फौज के साथ 5,07,000 वोट लेकर पीछे तो रहा है, पर वो जीत की ओर हम समझते हैं। उसी सिलसिले में हर विधानसभा क्षेत्र में वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हर विधानसभा में जा रहे हैं। जिस तरह से भाजपा ने चुनाव के अंदर पूरा सत्ता बल, धन बल का प्रयोग किया, जिस तरह से दारू, शराब, पैसे का प्रयोग किया गया और पूरा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, ये आप देखते हैं कि एक 31 साल के नौजवान ने, जो 10 साल का चीफ मिनिस्टर ये बोलता था कि चुनाव लड़ने में मज़ा नहीं आ रहा, और लास्ट के दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाना पड़ा, भाजपा के केंद्रीय नेता को, राजनाथ जी को बुलाना पड़ा, रक्षा मंत्री देश के हैं, गृह मंत्री को यहाँ बुलाना पड़ा, वो तमाम राजनीतिक दल जो बड़े नेता थे भाजपा ने, उनको बुलाना पड़ा, और लास्ट में पसीने उनको आ गए चुनाव लड़ने के लिए। तो एक नौजवान ने बड़ी गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ करनाल पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। क्या कांग्रेस में देखिए, बौखलाहट की राजनीति इन लोगों को समझ में आ चुकी है। जनता परेशान और हताश है। जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि बात कर रहा है, जिस तरह से सामाजिक मुद्दों से वो भाग रहे हैं, जिस तरह से वो जनता के हितों की जो बात करते हैं, जनता के सवाल जवाब से वो भाग रहे हैं, तो जनता भी जान चुकी है कि भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ये लोग अपना 2-3 महीने का जो समय बचा है उससे गांव देहात से पिंड छुटाना चाहते हैं, और जनता ने भांप लिया है। क्योंकि आज जिस तरह से भय और भ्रष्टाचार का माहौल प्रदेश के अंदर है, जिस तरह से लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, खिलाड़ी हमारे सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, लाठियाचार्ज हो रही है, आज प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो सभी मुद्दों से निजात दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, और किसान भी खुशहाल होगा, खिलाड़ी भी खुशहाल होगा, और देश और
प्रदेश आज हमारा जो नंबर 1 कहलाता था 2004 से 14 तक, तो वही समय दोबारा आने वाला है। इसीलिए जनता में भारी रोष है कि भाजपा को भगाना है और कांग्रेस को लेके आना है। जिस तरह से एक लॉलीपॉप किसानों को दिया गया, ये झूठ की राजनीति करते हैं। इन्होंने वादा किया था स्वामीनाथन आयोग की हम रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसानों की आय डबल करेंगे और देश की प्रगति में किसान का बड़ा रोल है। और आज किसान मंडियों में फसल बेचने के लिए पोर्टल की समस्या से जूझ रहा है। पहली बात तो उस पोर्टल को ख़त्म करना चाहिए जिससे किसान अपनी मंडियों में फसल बेचने के लिए मजबूर है। दूसरी बात, ये छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ाकर लॉलीपॉप देकर इससे फसल किसान की आय डबल तो नहीं होने जा रही है। तो ये चुनावी घोषणा पत्र है और चुनाव में आज ये छोटी छोटी घोषणाएं करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन बातों से कुछ नहीं निकलने वाला। आज जनता जान चुकी है कि ये चुनावी घोषणा पत्र है और चुनाव के लिए ये घोषणा की है। एमएसपी की जो बात है, अगर एमएसपी की रेट की बात करनी थी तो 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से आप धान का रेट बढ़ाइए, आप गेहूं का रेट बढ़ाइए, आप गन्ने का रेट बढ़ाइए। डीएपी का रेट कहाँ है? डीजल का पे सब्सिडी किसान को चाहिए, उसका रेट कहाँ है? तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी इन मुद्दों से भाग खड़ी हुई है। तो घोषणा पत्र कुछ और होता है और ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। रिश्ता की ये बात करते हैं और भाजपा, ये ऐसा मैं भी सोचता हूँ, आप देश भी सोच रहा है, क्या जहाँ भाजपा की सरकार है जी, जिस भी प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है वहीं घोटाले हो रहे हैं, वहीं पेपर लीक हो रहे हैं। ये संयोग है या दुर्भाग्य है, ये आप सोच सकते हैं। क्योंकि भाजपा बात बड़ी बड़ी करती है, देश की बात करती है, देश के बच्चों के भविष्य की बात नहीं करती, आसाम पे बात नहीं करती, गरीबी रेखा पे बात नहीं करती। तो आज नौजवान जो बच्चा जो आज नीट की परीक्षा की बात करता है, पढ़ाई की बात करता है, करोड़ों करोड़ों रुपये बच्चे की फीस और ख़र्चा आता है। एक आम आदमी इससे गुज़रता है तो पता लगता है कि गांव देहात के अंदर अपना छोटा छोटा ज़मीन का कलेजा टुकड़ा बेचकर वो बच्चे की पढ़ाई पर लगाता है। तो आज भाजपा पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहीं पेपर लीक हो रहे हैं। वीरता से विचार विमर्श करके अभी जल्दी संगठन की भी बात हो रही है और हम लोग चुनाव की दृष्टि से अक्टूबर में चुनाव होने जा रहे हैं। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बिना संगठन के 5 सीट जीतकर हरियाणा में एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस को हमारे नेताओं ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी और युवा दिलों की धड़कन दीपेंद्र जी ने जिस तरह से मजबूती के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी ने, तो ये 32 साल का सूखा भी टूटने जा रहा है। फीसदी जिस तरह से काम हरियाणा के अंदर, जिस तरह से जनता परेशान है, अफसरों पे लगाम नहीं है, महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर तमाम मुद्दों पर, चाहे वो पोर्टल की बात हो और आम जन की जिस तरह से आम जन दुखी है, जो लाइनों की बात है, हमारी सरकार आने पर पोर्टल नाम की चीज़ नहीं दिखाई देगी और जनता को भयमुक्त सरकार मिलेगी और सुशासन की बात होगी और किसान की भी बात होगी, खिलाड़ी की भी बात हो और गरीब नौजवान की भी बात होगी। आपने बाहरी उम्मीदवार की बात कही है, अभी दिव्यांशु बुद्धिराजा भी बाहरी थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव केंद्र से आधारित होता है और जिस तरह से हमारे चिरंजी लाल जी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, संजय भाटिया जी ने लड़ा, अभी हमारे मनोहर लाल खट्टर जी की भी बात करूँ, वो भी रोहतक के रहने वाले हैं। तो उन्होंने यहाँ से चीफ मिनिस्टर रहे, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे। तो बाहरी की बात लोकसभा पर आधारित नहीं होती, विधानसभा में लोकल मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जाता है। स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय राजनीति होती है, जातिवाद हैवी होता है, वो तमाम तरह के मुद्दे विधानसभा के अंदर होते हैं। और सभी मुद्दों को देखते हुए अगर 30 साल से घरौंडा में कांग्रेस का विधायक नहीं बना तो सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि लोकल आदमी को अगर चुनाव लड़ाते तो आज ये 30 साल का सूखा लोग सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उद्घाटन करेंगे अभी लोग, क्योंकि विधायक का तो मेरे ख्याल से तो भाजपा में टिकट ही नहीं रहा आगे, तो वो तो उद्घाटन करके चले जाएंगे। तो अभी जो उद्घाटन किए हैं वो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उन उद्घाटनों में जो भी कार्य होंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में होंगे। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी अब की बार हरविंदर कल्याण पे दाव लगाएगी। हरविंदर का तो टिकट ही कट रहा है, क्योंकि जो आज जिस तरह से संजय भाटिया का टिकट काटकर दरकिनार किया गया, जिस तरह से
बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन पे भाजपा ने इग्नोर करके दूर किया। जिस तरह से मुख्यमंत्री को 10 साल रहते 9.5 साल में हटा दिया गया, ये बहुत सारे मुद्दे हैवी होने वाले हैं। और मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी और ये घरोंडा के विकास की बात होती है, घरोंडा में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी और मेरे को नहीं लगता कि घरोंडा से अब की बार हरविंदर कल्याण को भाजपा टिकट तो देगी। आपको क्या लगता है? मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ फील्ड में उतर चुकी है और हम चुनाव की ओर जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व मजबूती के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहा है और मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम 65+ के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं।